सारे बर्तन मांज तो लिए, अब बस खंगालना बाकी है। कुएं से पानी भी खींचकर निकाल लेती हूँ। ऐसा बोलकर कुएं से पानी खींचकर करीब 7-8 महीनों की गर्भवती जेठानी बर्तन धुलने लगती है। वहीं पर देवरानी चांदनी आलीशान सी रसोई में अपने बेटे के लिए हलवा पूरी बना रही थी। तभी प्रिंस उधम मचाने लगता है। मम्मा मम्मा, जल्दी से मुझे पूरी खाने को दो ना, भूखी भूखी लगी है। ले ले मेरा प्यारा बेटा प्रिंस पूरी खाएगा, अभी देती हूँ घी की गरम गरम पूरी निकाल कर। देवरानी गरम गरम घी में तली पूरी बेटे को प्लेट में खाने के लिए दे देती है। वहीं रसोई के बाहर खड़ी जेठानी की तीनों बेटी देवांशी, दुर्गा, गौरी खाने के लालच से देख रही थी। दीदी दीदी देखो ना, छोटी मम्मी ने प्रिंस के लिए पूरियां बनाई हैं, मुझको भी खानी है पूरी, चलो ना खाते हैं। तीनों बच्चियों को रसोई के अंदर आता देखकर देवरानी गुस्से से बड़बड़ाने लग जाती है। आ गई सपोलन पूरी मांगने, मगर मैं इनमें से किसी को एक पूरी भी नहीं दूंगी। क्या बात है, तुम तीनों रसोड़े में क्या करने आई हो? चलो भागो यहाँ से। चाची चाची, हमको भी पूरी हलवा खाना है, दे दो ना। बिल्कुल भी नहीं, मैंने इतनी एक्स्ट्रा पूरी नहीं बनाई है। भूख लगी है तो रात की बासी रोटी रखी है, जाकर खा लो। ये सुनते ही सबसे छोटी देवांशी रोने लग जाती है। चाची आप गंदे हो, बहुत गंदे हो। आप सिर्फ अपने बेटे प्रिंस को अच्छी अच्छी चीज बनाकर खिलाती हो, हमको कुछ भी नहीं देती हो। माँ दुर्गा आपको पाप देंगी, देखना। ये सुनकर गुस्से में बौखलाकर घमंडी देवरानी बच्ची को खींचकर थप्पड़ मारती है। तो कौड़ी की लड़की, इतनी सी तो है नहीं और मुझसे जुबान लड़ाती है। आइंदा अगर मुझसे इस तरीके में बात की तो इतना मारूंगी कि याद रखोगी। माँ, माँ कहाँ हो तुम? बच्ची बिलखते बिलखते सांवरी के पास आती है। माँ, माँ। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? और ये तेरे गाल पर कैसा निशान छपा है? माँ, चाची जी ने देवांशी को बहुत जोर का थप्पड़ मारा। ये सुनकर जेठानी अपनी बच्ची को लेकर सास सुशीला के पास आती है, जो कि मजे से काजू बादाम खा रही थी। माँ जी आप ही बताइए, ये क्या तरीका है? देवरानी जी ने मेरी फूल जैसी बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा है। अगर यही मैं इनके बेटे को मारूं तो देवरानी के दिल को चोट पहुंचेगी कि नहीं? ये सुनते ही दल बदलू सास गुस्से में बोलती है। अच्छा मेरी गरीब बहू, तुझ में इतनी हिम्मत है तो जरा हाथ तो लगाकर दिखा मेरे पोते को, तेरा हाथ तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी। खुद के पेट से तो एक बेटा पैदा नहीं हुआ, खाली लड़कियों की लाइन लगाई जा रही है। इससे तो भला होता कि तू बांझ होती। सास को अपनी साइड में देखकर देवरानी घमंड करते हुए बोली, सुन लिया जेठानी, सासू माँ भी मेरे साथ है। एक बात अपनी मुफ्त खोर बेटियों को अच्छी तरह से समझा देना, मेरे बेटे की देखा देखी ना करे, वरना आज तो सिर्फ गाल लाल किया, अगली बार गंजा कर दूंगी। हे माता रानी, शाम ढल गई, मुझको भी माँ दुर्गा के दरबार में जोत बाती भी जलानी है। सांवरी की स्थिति उसके ससुराल में बेहद खराब थी, तो वहीं सुशीला अपनी छोटी बहू को पलकों पर बिठा कर रखती थी, क्योंकि पहली बार में उसने बेटे को जन्म दिया, जबकि जेठानी की लगातार 3 बेटियां हुई और वह चौथी बार गर्भवती थी। बेटियों के चलते सुशीला के मन में अपनी बड़ी बहू के प्रति खटास भरी हुई थी। सांवरी अपना हर दुखड़ा माँ दुर्गा को सुनाती थी। जब भी वह दुखी परेशान होती तो माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर घंटे घंटे बैठकर आंसू बहाती रहती थी। इधर एक दिन शुभ को खांसते खांसते खून की उल्टी होने लगती है। शुभ जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। जैसे ही वह अपने पति के मुंह से खून निकलता देखती है तो पानी का ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है और आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। हे माता रानी, शुभ जी आपके मुंह से खून आ रहा है, आपको मेरी सौगंध है, बता दीजिए क्या हुआ है आपको? डबडबाई आंखों से शुभ बोलता है। सावरी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है, वो भी अंतिम स्टेज पर। 2 महीने पहले मेरी रिपोर्ट आई थी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माता रानी मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती, वो मेरे मांग का सिंदूर मुझसे नहीं छीन सकती। सांवरी रोते रोते नंगे पैर मंदिर में आके दुहाई देने लगती है। कुछ दिनों बाद शुभ गुजर जाता है और सांवरी 9 महीने पूरे होते ही चौथी बेटी को जन्म देती है, जिस पर देवरानी सास को खूब भड़काती है। लीजिए माँ जी, एक और बेटी पैदा करके बोझ बढ़ा दिया जेठानी जी ने। माँ जी पता है आपको, ये दिखने में तो टिंगी टिंगी सी हैं, लेकिन 10 जनों का खाना अकेले ठूस जाती हैं। अब तो जेठ जी भी दुनिया से चले गए, तो इनसे हमारा कैसा नाता, कैसा रिश्ता, निकाल दीजिए। हाँ बहू, तो ठीक बोल रही है। वैसे भी ये कुलनाशिनी मेरे सोने जैसे बेटे को तो खा ही गई, तो इसे और इसकी 4 बेटियों को मैं अपने घर में रखकर मुझे अचार थोड़ी डालना है।
इस तरह देवरानी चाल खेलकर जेठानी और उसकी बेटियों को घर से निकलवा देती है। तभी गोद में दूध पीती बच्ची के लिए जेठानी गुहार लगाती है। माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ माँ जी, मुझे और मेरी बेटियों को अंदर आने दीजिए, इतनी पत्थर दिल मत बनिए। इतने में आसमान में काली घटाएं घिर जाती हैं और जोर जोर की बारिश होने लगती है। जेठानी भरी बरसात में बच्चियों को लेकर दर दर भटकने लगती है। तभी बारिश के साथ ओले बरसने लगते हैं। माँ, बहुत तेज की डर लग रही है, दादी के घर चलो ना माँ। अब वो हमारा घर नहीं है बिटिया, हमको खुद अपने लिए ठिकाना बनाना होगा। हे माँ दुर्गा, रास्ता दिखाओ। मैया, कहाँ जाऊं मैं अपनी बेटियों को लेकर। तभी थोड़ा आगे आते वह रोड पर 5 बच्चियों को देखती है, जिसमें से 2 टोकरी में बिलख रही थीं और 3 थोड़ी बड़ी बच्चियां उनको चुप करवाती हैं। नहीं नहीं हमारी प्यारी बहन, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रो नहीं। कात्यायनी दीदी, लगता है अम्बा भवानी को भूख लगी है, उन्हें दूध पीना है। उन 5 बच्चियों को परेशानी में देखकर वह गरीब जेठानी ठहर जाती है और पूछती है, अरे बच्चियों, इतनी तूफानी बारिश में तुम पांचों इस सड़क में क्यों हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ये सुनते ही बच्चियों की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं और कात्यायनी बोलती है, आंटी आंटी, हमारे पिताजी इस मंदिर के पुजारी थे, वो मर गए। अब हमारा इस दुनिया में कोई सहारा, कोई अपना नहीं है, अनाथ है हम। ये सुनकर सांवरी उन 5 बच्चियों को कलेजे से लगा लेती है। नहीं नहीं बेटी, ऐसे रोते नहीं, मैं हूं ना। आरी 9 बच्ची को लेके आगे बढ़ती है और मंदिर के पास बनी झोपड़ी में ले आती है, जहां वह दोनों भूख से बेहाल दुधमुही बच्ची को अपना दूध पिलाकर शांत करवाती है। जिसके बाद बाकी बच्ची खाना मांगती हैं। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाना बना दो हमारे लिए। गरीब सांवरी इधर उधर देखने लगती है। क्या बनाऊं, यहाँ तो जरा सा भी अनाज नहीं है, देखती हूँ शायद उस ओखली में कुछ हो। जैसे ही वह उठती है तभी शैलपुत्री के हाथ से एक चमक निकलकर ओखली में समा जाती है, जिससे उसमें अनाज आ जाता है। हे माँ दुर्गा, आपका लाख लाख शुक्रिया। इस ओखली में बहुत सा चावल है, ऐसा करती हूँ बच्चों को खिचड़ी बनाकर खिला देती हूँ और माँ दुर्गा को भी भोग लगा दूंगी। सांवरी झोपड़ी के कोने में दुर्गा माँ की मूर्ति को स्थापित कर देती है और फिर चूल्हा लीप कर खिचड़ी बनाकर पहले माता रानी को भोग लगाती है। माँ दुर्गा, मुझ गरीब भक्त के पास आपको भोग लगाने के लिए कुछ महंगे फल मिठाई नहीं, जो है उसे स्वीकार कीजिए मैया। तभी सड़क पर मिली वही 5 बच्ची मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं और देखते देखते भोग लगाई खिचड़ी गायब हो जाती है। जिसके बाद 9 बेटियों को खिलाती है। अब नवरात्रि का पावन व्रत भी शुरू हो जाता है। पूरी श्रद्धा भक्ति से निर्जला व्रत रखकर जेठानी दुर्गा मंदिर की साफ सफाई करती है। तभी एक दिन देवरानी और सास उसे मंदिर साफ करते हुए देखकर उसकी तौहीन करते हैं। बेचारी मेरी गरीब जेठानी, क्या से क्या हालत हो गई है। अब मंदिर में झाड़ू पोछा मारना पड़ रहा है, यही औकात है तुम्हारी। वैसे कहाँ से खिलाती हो अपनी बेटियों को? भीख मांग कर ही खिलाती होगी, क्योंकि पैसे वैसे तो होंगे नहीं। इतने अपमान के बाद भी सांवरी अपनी सास को आदर देते हुए उनके पैर छूकर प्रणाम करती है। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? बिना कोई उत्तर दिए सुशीला मंदिर की सीढ़ियां चढ़ जाती है। इसी तरह नवरात्रि का एक एक दिन बीतता है, जहां खुद भूखी रहकर भी नवरात्रि के जोत बाती भोग लगाने में जेठानी कोई कमी नहीं करती, बल्कि खुद पानी पी के ही दिन रात रह जाती थी। वहीं रोज देवरानी मंदिर में आकर उसे जलील करती थी। देखते ही देखते कन्या पूजन का दिन आ जाता है। अपने खाली भंडार घर को देखते हुए वह दुखी होकर कहती है, हे माँ दुर्गा, आज नौमी पूजन है और मेरे पास अन्न का एक दाना नहीं है। मैं कैसे कंजक बिठाऊंगी, क्या बनाकर खिलाऊंगी कन्याओं को, कहाँ से लाऊंगी? तभी वहीं 5 बच्ची उसके पास आती हैं और स्कंदा मुस्कुरा कर बोलती है, माँ, तुम क्यों इतना चिंता करती हो? कन्या पूजन का सारा इंतजाम हो जाएगा। माँ, माता रानी पर विश्वास रखो, वो अपने भक्तों की लाज रखती है। स्कंदा की सयानी बातें सुनकर एक पल के लिए गरीब जेठानी दुविधा में आ जाती है। स्कंदा उम्र से कितनी बड़ी बातें करती है और मैंने तो इसे बताया भी नहीं अपने मन की बात, फिर इसको कैसे पता चला? कहीं ये 5 बच्चियां माँ दुर्गा का रूप तो नहीं है? उनके चेहरे पर बिल्कुल माँ दुर्गा के स्वरूपों के समान लाली है। सांवरी अपने दिल में अभी ये सोच ही रही होती है कि 5 बच्चियां माँ दुर्गा का रूप ले लेती हैं। देवी स्कंद माता, माँ दुर्गा, कात्यायनी, सिद्धदात्री, शैलपुत्री होती हैं। तभी सांवरी उनके चरणों से लग जाती है। हे माँ दुर्गा, मैं गरीब धन्य हुई आपके दर्शन पाकर।
आप पांचों मेरी बेटियों के रूप में मेरे संग में रह रही थी और मुझे पता नहीं चला। सांवरी, तुम्हारी भक्ति हमारे लिए एकदम सोने के समान खड़ी है। हमने तुम्हारी इतनी परीक्षाएं ली, लेकिन तुमने हम पर कभी दोष नहीं लगाया। इसलिए हम तुम्हारे घर तुम्हारे दुखों को हरने आई हैं। अब तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी और हर एक कमी घटी माँ दुर्गा के नाम से दूर हो जाएगी। तथास्तु। ये बोलकर पांचों देवी गायब हो जाती हैं और उनके स्थान पर 5 अलग अलग सोना, हीरा, पैसा, धन से भरे हुए कलश आ जाते हैं, जिससे पूरे धूमधाम से सांवरी कन्या पूजन करती है। तो वहीं देवरानी की ठाट बाट, धन संपदा सब उससे छीन ली जाती है। कहते हैं ना, भक्त की परीक्षा होती तो है, लेकिन भगवान दुख में उसे